अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएससी फूड्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचते रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर दें। सर्दियां जी तो कोशिश यही होती है कि विंटर रिलेटेड रेसिपीज लाई जाएं ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो उससे मुस्तफीद हो सकें। तो सर्दियों की सौगात लाए हैं जी आपके लिए बेसन की बर्फी, बेसन से बनी बर्फी आज बनाकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, बेसन से बनी बर्फी बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगी, कुछ इसमें टाइम नहीं लगेगा और बहुत थोड़ी सी चीजें इसमें डलेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जी स्टार्ट करते हैं बेसन से बनी बर्फी कैसे बनेगी। तो हमने आधा कप बेसन का इसमें इस्तेमाल करना है, बहुत सारा इसमें सामान नहीं डलने जा रहा है। मैं बारहा आपको बताता जा रहा हूँ कि इसमें बहुत थोड़ी सी चीजें डलेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत क्विक सी रेडी हो जाएगी। तो आधा कप बेसन हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जी ऑयल या घी, जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं जो है वो इसमें 1 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑयल हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। आप किसी की भी मदद से, चम्मच से या बीटर जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप इसको अच्छे तरीके से बीट कर लें। अब हम इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा। आप 1 से 2 चुटकी मीठे सोडे का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो है वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चुटकियों में बन जाएगी ये बेसन की बर्फी। तो चलिए जी अब हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक अदद कढ़ाई ले लेंगे, स्टेनलेस स्टील की या नॉन स्टिक की, जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 1 से 2 चम्मच ऑयल के इसमें शामिल कर देंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जी सब्ज इलायची। 3 से 4 अदद सब्ज इलायची इसमें शामिल करेंगे। उसको हम हल्का सा गरगरा सा कूट लेंगे और इसमें शामिल करेंगे। अब हम इलायची जो हमने शामिल की है उसको भी हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं ऑयल में। तो जी व्यूअर्स, अब क्या शामिल करना है, अब इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं चीनी जो है वो आप हस्बे जरूरत, हस्बे जायका, अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो क्वांटिटी इसकी कम कर सकता है, ठीक है। अगर नहीं तो ऑन एवरेज जो है वो हम इसमें 1 कप चीनी का शामिल करेंगे। क्वांटिटी आपने मेक श्योर करनी है, जो क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूं आपने एज इट इज वही डालनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी जो बेसन से बनी बर्फी है वो बहुत जबरदस्त तैयार होने जा रही है। तो 1 कप चीनी हम इसमें शामिल कर देंगे, साथ ही हम इसमें पानी भी शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा कप पानी का इसमें शामिल कर देंगे। और अब हमने इसका थोड़ा सा शीरा तैयार करना है, हमने इसका 1 तार वाला शीरा तैयार करना है। मैं आपको साथ साथ इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूं, आप ये देखें। अब ये थोड़ा सा पकेगा और इसका शीरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब अब आप ये देखें, ये 1 तार वाला जो है वो शीरा हमने इसका रेडी कर लिया है। अगर तार नहीं भी बन रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जब चीनी मेल्ट हो जाएगी पानी में तो आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, शीरा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, अब इसमें हम वही बैटर शामिल करने जा रहे हैं जो ऑयल में हमने बेसन मिलाया था और थोड़ा सा मीठा सोडा भी इसमें मिलाया था। अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अब हमने हिलाना है। आपने इसकी पकाई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने और कोई दूसरा काम नहीं करना। अगर आप कोई दूसरा काम करने लग जाएंगे तो आपकी बेसन की बर्फी खराब हो जाएगी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगी। तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपने इसको कंटिन्यूसली हिलाना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे ही पकेगा आप इसको साथ साथ देखें, ये जो है वो अब थोड़ा सा फूलने सा लग गया है, ठीक है। इसके अंदर झाग सी आपको नजर आ गई क्योंकि हमने थोड़ा सा मीठा सोडा इसमें शामिल किया था। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी और ये पकाई पर आ जाएगा। तो आपने इसकी पकाई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने इसको हिलाना है, चम्मच हाथ में पकड़ते रखना है और इसको हिलाते रहना है। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें। हलवा या बर्फी आपकी बहुत जबरदस्त बन रही है तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर इस पॉइंट पर वीडियो को स्किप कर देंगे तो यकीन करें आपकी जो बर्फी है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि इसकी पकाई का एक पॉइंट है। अगर उस पॉइंट पर आप इसकी कुकिंग को स्टॉप नहीं करेंगे तो आपकी बर्फी की जो रेसिपी है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। तो आपका जितना भी मटेरियल हो जाएगा वो जाया हो जाएगा। तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है। अब आप ये देखें, आपने इस पॉइंट पर जो है इसको रेडी करना। आप ये देखें, अब ये वो पॉइंट आ चुका है जिसमें हलवे ने या बर्फी ने
कढ़ाई को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है। अब हम जो है वो आंच को थोड़ा सा हल्का कर देंगे और साथ ही हमने फटाफट एक और स्टेप करना है, हमने इसको किसी बर्तन में डालना है। उस बर्तन में डालने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास कोई भी परात, कोई भी ट्रे या कोई भी प्लेट, जितना हमारे पास मटेरियल है उस हिसाब से आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आप ये देखें, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल गिराया है ट्रे में, और इस ऑयल को जो है मैंने सारी ट्रे के ऊपर लगा दिया, क्योंकि मैं जो है वो जब हलवा इसमें डालूंगा तो वापस जब मैं उसको उतारूंगा तो मुझे मुश्किल नहीं आएगी। और आप एक कोई भी प्लेट या कोई भी कटोरी ले लें, उसकी बैक साइड पर भी ऑयल लगा दें, क्योंकि इससे जो है वो आपने हलवे को थापना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो बहुत जरूरी है, कोई भी स्टील की या प्लास्टिक की जो भी अवेलेबल है उसकी भी बैक साइड पर आप जो है वो ऑयल लगा दें। अब आप ये देखें जी, हमने ट्रे में डाल दी है। अब हमने इसको, जो कटोरी में आपसे बात कर रहा था, आपने उसी कटोरी से जो है वो इसको थापना है, ठीक है। तो पूरी ट्रे में इसको आपने फैला देना है अच्छे तरीके से। जितनी थिकनेस आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन आप जितनी थिकनेस मैंने रखी है आप इतनी ही थिकनेस पे बनाइएगा। अब आपने इसके ऊपर जो भी गार्निश करना चाहते हैं, बादाम या जो भी आप इस पे कोकोनट जो भी लगाना चाहते हैं, जो भी आपकी पसंद है आप लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, बर्फी हमारी रेडी हो चुकी है। जी हाँ, बेसन से बनी बर्फी रेडी हो चुकी है। अब हमने करनी क्या है, हमने इसकी कटिंग करनी है। जब हमने इसको ट्रे में डाल दिया था और इसको पूरी ट्रे में हमने फैला दिया था, उसके बाद हमने इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, अदरवाइज जो है ये आपकी कटिंग खराब हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी थोड़ी सी कटिंग खराब हो गई है। उसकी रीजन ये है कि मैं वीडियो के चक्कर में जो है वो लेट हो गया था। तो आपने बिल्कुल भी, आप तकरीबन टाइम देख लें 4 से 5 मिनट आप इसको टाइम दें, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो ये बहुत जल्दी जो है वो खुश्क हो जाता है, ठीक है। ठंड है तो आपने इसको फौरन से कट लेना है। आप इसकी कटिंग कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन रेडी हो जाएगी। आप ये देखें, मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको और किसी शेप में काटना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको काट सकते हैं। तो व्यूअर्स, रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और मैं भी ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में इसको लाजमी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ये तैयार हो जाएगी। अपनी फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल HSP फूड्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSP फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।